वंदे मातरम बच्चों, 14.2 पढ़ने से पहले इसमें त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का जो इंट्रोडक्शन है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले आप समझिए कि त्रिज्याखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, चाप क्या है। ठीक है, सेगमेंट, सेक्टर एंड आर्क क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो त्रिज्याखंड, इसके नाम से ही लग रहा है त्रिज्याखंड, त्रिज्या के द्वारा बना टुकड़ा। क्या होता है जरा देखिए, ये एक वृत्त है। त्रिज्याखंड से पहले भी आप समझिए, पहले चाप क्या है, आर्क। आर्क यानी होता है चाप। ये जो वृत्त होता है छोटे छोटे टुकड़ों से, देखिए ये छोटे छोटे टुकड़े से, कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के तब ये वृत्त बनता है। तो ये जो टुकड़ा होता है, जैसे ये वृत्त है, यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, तो ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम चाप बोलते हैं, चाप, आर्क। ये चाप दो प्रकार का होता है, एक लघु और एक दीर्घ। लघु मतलब छोटा, देखिए ये छोटा टुकड़ा है इसलिए लघु चाप हो जाएगा। लघु, इस चाप को इस तरह से सिंबल लिखते हैं, लघु चाप ए भी लिखा है, इस ये वाला हो गया लघु, इसको पढ़ते हैं चाप ए भी। और ये ऊपर वाले क्या कहेंगे, दीर्घ चाप ए बी। कभी कभी इन दोनों के बीच में एक वर्ड भी दे देता है, पी, यहाँ दे देगा क्यू, तो इसको लिखेंगे ए पी बी चाप, और इसको लिखेंगे ए क्यू बी चाप। तो ए क्यू बी आप देख रहे हो क्या है, दीर्घ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दीर्घ चाप ए बी, और इसको क्या पढ़ेंगे, लघु चाप ए बी। तो चाप दो प्रकार का होता है, एक दीर्घ चाप, एक लघु चाप। ठीक है, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। इसी तरह से बेटा आप त्रिज्याखंड में आप आओगे। देखिए सपोज दैट ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है O, यहाँ पर दो पॉइंट ले लो A और B, तो दो त्रिज्याएं खींच दो, एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई। तो इन दोनों त्रिज्याओं से और इस चाप से बने हुए प्रदेश को, भाग को हम क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहते हैं, यानी कि सेक्टर कहते हैं। ठीक है, जिसमें दो त्रिज्या हो और एक क्या हो, चाप हो। इसको कैसे लिखेंगे, OA यूनियन OB यूनियन AB, चाप AB। ठीक है, कभी कभी एक नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ये इस तरह से लिख के दे देगा, आगे लिख देगा डैश डैश डैश, तो उस डैश को आपको भरना होगा, वो क्या होता है। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। चूंकि ये चाप लघु चाप है, इसलिए इससे जो त्रिज्याखंड बनेगा उसका नाम भी होगा लघु त्रिज्याखंड, यानी कि माइनर सेक्टर। ये होता है क्या, माइनर सेक्टर मतलब होता है लघु त्रिज्याखंड। और इसके ऊपर जो बचा उसे क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड भी दो हो गया, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। अब आ जाइए सेगमेंट में, यानी कि वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, पहले ये भी समझ लीजिए। वृत्तखंड ये होता है जिसमें सिर्फ एक जीवा हो और ये नीचे वाला क्या हो, चाप हो। जिसमें सिर्फ जीवा और चाप हो, जीवा और चाप से जो बनता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं, यानी कि सेगमेंट कहते हैं। ये देखो ये वाला हिस्सा, दांत वाला हिस्सा, डायग्राम में कभी कभी देखते हो ना हंसता हुआ दांत, तो ऐसे समझ जाओ, दांत वाला जो हिस्सा होता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, सेगमेंट कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक लघु वृत्तखंड और एक ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड। इसका सिंबल क्या होगा, AB, एक जीवा हो गई, ठीक है, यूनियन AB, एक चाप हो गया। देखिए ये लाइन खींचा गया, इसका मतलब ये जीवा है, और ये टेढ़ी लाइन खींची गई, इसका मतलब ये क्या है, चाप है। जीवा और चाप से जो बनता है उसके आगे अगर डैश 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 दिया है, आपको लिखना क्या है, वृत्तखंड। एक चीज ध्यान देना, केवल वृत्तखंड पूछे समझ जाइए वो लघु वृत्तखंड की बात कर रहा है। अगर वो दीर्घ वृत्तखंड की बात करेगा तो दीर्घ वर्ड यूज किया रहेगा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। अगर मेजर वर्ड यूज नहीं किया है, दीर्घ शब्द यूज नहीं किया है, तो वो आपको लघु ही समझना है। भले जैसे आपसे पूछे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका मतलब वो लघु त्रिज्याखंड की बात कर रहा है। तो अब इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले मैं आपको बता दूं। जैसे ये लघु चाप है, ये इसकी लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी हो, ऐसी आकृति की लंबाई ज्ञात करना हो, तो आप स्केल से माप नहीं सकते हो। ठीक है, उसका फार्मूला है लघु चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर L बराबर पाई आर थीटा बटे 180। ये होता है लघु चाप की लंबाई। फार्मूला ध्यान दो, बिना फार्मूला के एक्सरसाइज आप कर नहीं पाओगे। लघु चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटे 180। अब देखिए ये छोटे वाले की लंबाई आ गई, अगर ये बड़े वाले की लंबाई पूछे तो पूरे वृत्त की परिधि में से छोटे वाले को क्या करो,
माइनस कर दो। तो यहाँ अगर दीर्घ चाप की लंबाई आपसे पूछे, दीर्घ चाप की लंबाई बराबर पूरे परिधि की लंबाई क्या होगी, उसकी परिधि 2 पाई आर माइनस छोटे वाले चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 100। ये हो गया दीर्घ चाप की लंबाई। ठीक है, चाप वाला हो गया, चाप की लंबाई हो गया। अब आ जाइए त्रिज्याखंड। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। याद रखना, त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। आपकी बुक में ऐसा दिया होगा फार्मूला, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब एक ही है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, दोनों एक ही हैं। तो अब आप देखिए, अगर आपसे पूछे कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, दीर्घ त्रिज्याखंड का, ये तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। त्रिज्याखंड के पहले कोई वर्ड यूज नहीं किया है, इसका मतलब लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। दीर्घ त्रिज्याखंड बहुत कम आता है परीक्षा में, त्रिज्याखंड ही आता है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले को माइनस कर देंगे तो दीर्घ वाला बच जाएगा। ठीक है, आपको अगर सर थीटा कहाँ है, यहाँ पे जो एंगल बनता है ना उसको थीटा कहते हैं, ये थीटा है और ये क्या है, आर है। ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्याखंड का ये रहा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर ये फार्मूला आप यूज करोगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, माइनर सेक्टर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर बचेगा, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड को घटा देंगे, लघु त्रिज्याखंड को, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब एक चीज और बचता है, वो बचता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना। वृत्तखंड दो प्रकार का होता है। वृत्तखंड का मतलब होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो में देखिए वृत्तखंड कहते हैं किसे, पहले ये देखिए, ये जो दांत वाला हिस्सा है ना, ये जो दांत वाला हिस्सा है ना, इसे हम वृत्तखंड कहते हैं, यानी कि सेगमेंट कहते हैं। इसका एरिया निकालना हो तो आप ध्यान से देखिए चित्र को, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, त्रिज्याखंड है। इस त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज को हम माइनस कर देंगे तो नीचे वाला बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, तो यही इसका फार्मूला हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, जो भी त्रिभुज हो वो फार्मूला लगा देंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो गया कौन सा त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाए तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतने फार्मूले आपको अगर पता है तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेनली आपको क्या पढ़ना है, 3 फार्मूले। पहला, लघुचाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज का। अगर ये फार्मूले आपको क्लियर हो जाए और डायग्राम में आप समझ सको कि त्रिज्याखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है, ये एक्सरसाइज आपको करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 12.2। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।